हेलो एवरीवन, वेलकम टू study.com। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 जिसका नेम है रेशनल नंबर। क्लास 8th एनसीईआरटी बुक का है। सो हम इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो लेट्स गो एंड वॉच द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। So as you can see here, rational number. Okay, so what are rational number? We will define it later, but you should know what is natural number first of all. So it starts from 1 and is go on. अब वो आगे जाता रहता है, it is infinity. वो नंबर्स जो हैं कभी ख़त्म तो होते नहीं हैं, सो दैट वी कैन डिफाइन इट। तो इसलिए हमने ये डॉट डाल दिए हैं ताकि समझ में आ जाए कि वो इन्फिनिटी होते हैं। सेम एज होल नंबर भी सेम है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? ज़ीरो से होती है, और वो भी आगे तक जाता है। देन कम्स इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने -2 -5 एग्जाम्पल लिए हैं, एंड देन 5 and 2। ठीक है। देन कम्स रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज डिफाइंड एज P by Q। ओके, बट Q शुड नॉट बी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, भले P ज़ीरो हो सकता है। ओके, अब देखते हैं रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ देखेंगे ऑफ रेशनल नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है क्लोज़र, उसके साथ देखेंगे होल नंबर को। तो एडिशन जो है वो, सो हियर होल नंबर के साथ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दो आते हैं जो कि क्लोज़र के अंडर आते हैं। होल नंबर क्लोज़र के अंडर आते हैं। तो एडिशन को आप लेते हैं तो होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इफ़ वी टेक एग्जाम्पल, होल नंबर 0 है, होल नंबर 5 भी होल नंबर है, तो आंसर में भी होल नंबर आना चाहिए, तभी वो एडिशन से वेरीफाई होगा, राइट। सो यहाँ 0 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, एंड आंसर इज़ 5। 5 भी एक होल नंबर ही है, राइट। लेट्स सी विथ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है? यहाँ पे होल नंबर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के साथ भी ये वेरीफाई होता है, क्योंकि 0 और 3 दोनों होल नंबर है, और 3 भी एक होल नंबर है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 3 भी एक होल नंबर है, राइट। लेट्स गो टू क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग दैट जो वेरीफाई हो रहा है वो यहाँ पे बताया जा रहा है, जो वेरीफाई नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ हमने देखा था सब्ट्रैक्शन और यहाँ डिवीज़न जो है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो हमने वो नहीं दिखाया है, राइट। सो यहाँ क्लोज़र विथ इंटीजर्स देख लेते हैं। एडिशन जो है वो वेरीफाई होता है विथ इंटीजर इन क्लोज़र प्रॉपर्टी। इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये दोनों एक इंटीजर हैं, और ये -1 जो आंसर है वो भी एक इंटीजर है, राइट। फिर सब्ट्रैक्शन के साथ देख सकते हैं, इंटीजर जो है वो 7 और 5 है, तो जो आंसर है वो भी एक इंटीजर ही है। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो हो गया, मतलब ये दोनों वेरीफाई हो रहे हैं। अब डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन से वेरीफाई होते हैं, लेट्स सी दैट। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साथ ही वेरीफाई हो रहा है, डिवीज़न के साथ बिल्कुल नहीं हो रहा है यहाँ पे। इफ़ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ डिवीज़न ऑल्सो, यहाँ हम लिख देंगे डिवीज़न। सो इफ़ आई टेक अ एग्जाम्पल 2/9, अब इसका आंसर क्या आएगा? ये डिवाइड होगा, 2 डिवाइडेड बाय 9 लिखेंगे अगर हम, तो ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये कोई इंटीजर तो है नहीं, दैट इज़ वाई ये वेरीफाई नहीं होता है, नॉट वेरीफाइड। ओके, तो हम मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन। 5 × 8 कर देंगे इक्वल्स टू 40। 40 एक इंटीजर है, राइट, यस।
लेट्स सी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को किस तरह डिफाइन किया जाता है ये मैंने पहले ही बता दिया है। सो रेशनल नंबर can be defined as p by q, but q should not be 0, like 9/6, -2/7। इसके साथ आप कोई और एग्जांपल लेना चाहते हैं जैसे -4, -10, ये भी चलेगा, बट यहाँ नीचे इस तरह ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं होगा, ये काट दिया जाएगा। ओके, लेट्स गो अहेड। अब हम देखेंगे रोल ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो का रोल क्या होता है? अब कोई भी नंबर को हम ज़ीरो से ऐड करते हैं तो नंबर तो वही आएगा, राइट। जैसे यहाँ देख सकते हो 2 + 0, 0 ऐड किया है, आंसर सेम 2 ही आया है। अब -5 + 0 कर रहे हैं तो भी आंसर -5। जिस नंबर मतलब जो इंटीजर है वो सेम आ जाता है, इंटीजर्स आर सेम, है ना। सो द पॉइंट इज 0 is called the identity of addition of rational numbers. It additive identity for integers and whole numbers are as well. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये MCQs के तौर पे पूछा जा सकता है। 0 is identity of multiplicative, inverse, additive और whatever the टिक द राइट ऑप्शन में इसके मार्क्स मिले जाते हैं। ओके, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेट्स गो टू द रोल ऑफ 1। सो रोल ऑफ 1 क्या है? हियर यू कैन सी 5 × 1 किया इक्वल्स टू 5 आ रहा है। अब 1 × 5 कर दो तो भी 5 ही आ रहा है। मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई अ होल इंटीजर विथ 1 यू गेट द सेम रेशनल नंबर। आपको सेम रेशनल नंबर मिल रहा है। इसी तरह अगर हम 2 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 2 ही निकल रहा है। देन इफ़ टेक एग्जाम्पल ऑफ 7, फिर भी 7 ही निकल रहा है, राइट। मतलब a × 1 किया जाए तो आंसर तो a ही आएगा, या तो 1 × a किया जाए तो भी a ही आएगा। ओके, सो दैट इज़ कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर की। ओके, let's go ahead. So what is reciprocal? Let's take an example, 8/21. What's the reciprocal of 8/21? So it's very simple. आप इसका उल्टा करते हैं उसे रेसिप्रोकल कहा जाता है मैथ्स में। सो 21/8 जो है वो रेसिप्रोकल है 8/21 का। So if a rational number is given as a/b, so reciprocal of it will be b/a, right? So let's go ahead. So यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स में हम देखते हैं if a example is given as 5/2, what will be the additive inverse of 5/2? एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। इसमें कन्फ्यूजन भी होती है। एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करते हैं? वी यूज टू ऐड नेगेटिव साइन एंड इन दिस ओनली एडिटिव में हम करते हैं, राइट। एडिटिव में हम करते हैं, बट मल्टीप्लिकेटिव में क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेटिव में हम रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल में हम उसे उल्टा कर देते हैं। जैसे 9/2 है तो 2/9 हो जाएगा, है ना। बट एडिटिव में हम उसमें नेगेटिव साइन ऐड कर देते हैं। सो दैट्स इट फॉर द इंट्रोडक्शन। ये एक्सरसाइज 1.1 से है। 1 के पहले वाला जो इंट्रोडक्शन बुक में दिया है ये वही है। आप चाहें तो बुक से देख सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल so that you can get more notification for it. Thank you. Take care. Bye bye.